हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था इंटरनल इंजन का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। स्टेशनरी इंजन अधिकतर खेती के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य ट्यूबवेल बोरिंग से पानी निकालना, गेहूँ निकालने का थ्रेशर चलाना, धान निकालना, चारा काटना तथा बिजली की कमी के कारण जनरेटर चलाना है। इन कार्यों के लिए हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दो प्रकार के इंजनों का प्रयोग किया जाता है। हॉरिजॉन्टल इंजनों की स्पीड कम व मरम्मत में कठिनाई आने से इन इंजनों का प्रयोग लगभग बंद कर दिया गया। वर्टिकल इंजनों का प्रयोग वाहनों के लिए भी किया जा रहा है। ये मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर आदि में प्रयोग हो रहे हैं। ये इंजन एक सिलेंडर वाले होते हैं। इसी श्रेणी में डबल सिलेंडर इंजन भी प्रयोग में आ रहे हैं। इन्हें जनरेटर और हेवी मशीनरी को चलाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि ये स्टेशनरी इंजन है जो आजकल प्रयोग में कम हो गया है। पहले जो धान काटने की मशीन होती थी, ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए प्रयोग किए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे इंजन स्टार्टिंग के तरीके। वर्टिकल डीजल इंजन का कंप्रेसर अधिक होने के कारण इनका स्टार्ट करने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है तथा कोई अन्य साधन अपनाया जाता है जिससे वे स्टार्ट हो सके। स्टार्टिंग के लिए उपाय किए जाते हैं वे इस प्रकार के। सेल्फ स्टार्टिंग, जो आपने बहुत से गाड़ियों में देखी होगी, सेल्फ स्टार्टिंग गाड़ियाँ होती है। दूसरा है सेल्फ डिकम्प्रेशन सहित। और तीसरा है ड्यूल इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। चौथा है एयर स्टार्टिंग सिस्टम। पांचवा है हैंडल स्टार्टिंग डिकम्प्रेशन सहित। अधिकतर स्टेशनरी इंजन में यही प्रयोग किया जा रहा है अभी। पहला है सेल्फ स्टार्टिंग सिस्टम। ट्रैक्टरों, मोटरों, बुलडोजरों में इसका प्रयोग अधिक होता है। इसमें स्टोरेज बैटरी से स्विच तथा सेल्फ स्टार्ट को घुमाया जाता है। सेल्फ स्टार्टर की सहायता से फ्लाईव्हील घूमता है जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है। तत्पश्चात स्विच ऑफ कर दिया जाता है जिससे सेल्फ स्टार्ट काम करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि जो ट्रैक्टर होते हैं उसमें यही सिस्टम लगा होता है, सेल्फ स्टार्टर। दूसरा है सेल्फ डिकम्प्रेशन सहित। अभी तक कुछ ही ट्रैक्टरों में जैसे एक्सकोर्ट, जिटर में इससे प्रयोग किया जाता है। इसमें टेपिट कवर में एक लीवर से इनलेट वाल्व को दबाया जाता है। ये तभी करना चाहिए जब बैटरी में करंट बहुत कम हो या न के बराबर हो या धक्का स्टार्ट, पुश स्टार्ट करना हो। तीसरा है ड्यूल इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। यह सिस्टम अधिकतर हेवी बुलडोजरों, टैंकों आदि में प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में सेल्फ स्टार्टर के स्थान पर एक छोटा सिग्नल सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रयोग किया जाता है। मेन इंजन को स्टार्ट करने के लिए छोटे इंजन को स्टार्ट करके क्लच तथा बड़े इंजन से जोड़ दिया जाता है। बड़ा इंजन स्टार्ट होने पर फ्लाईव्हील से छोटे इंजनों का संबंध बंद कर दिया जाता है। चौथा है एयर स्टार्टिंग सिस्टम। डोजर, टैंक में बड़ी फैक्ट्री में 6 सिलेंडर इंजन जिनमें 4 से बड़े पिस्टन प्रयोग किए जाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर बैटरी टूट जाए या करंट न हो तो इसके समाधान के लिए ये सिस्टम है। इसमें ड्राइवर सीट के नीचे एयर टैंक रहती है जिसमें मेन इंजन के साथ लगे एयर कंप्रेसर से हवा एकत्रित की जाती है। ये हवा खुले वाल्व से होती हुई पिस्टन पर दबाव डालती है। इस हवा के दबाव से पिस्टन का पावर स्ट्रोक पूरा होता है जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है, तब हवा बंद कर देते हैं। पांचवा है हैंडल स्टार्टिंग सिस्टम। जब तक सेल्फ सिस्टम का आविष्कार नहीं हुआ था, मोटरों, ट्रैक्टरों आदि में हैंडल सिस्टम का प्रयोग होता था क्योंकि तब इंजन लो प्रेशर के होते थे जिनका कंप्रेशन हैंडल के झटके से अनुमान पर आसानी से समाप्त किया जा सकता है। इंजन स्टार्ट हो जाता है। परंतु जब डीजल हाई कंप्रेशन इंजन का आविष्कार हुआ उसके साथ सेल्फ स्टार्ट आया, परंतु कम लागत के डीजल इंजन
जब खेती में कार्य के लिए हो तो हैंडल सिस्टम ही ऊपर लगा होता है। इसके कंप्रेशन को समाप्त कर या कम करके टेपिट कवर में इनलेट वाल्व को दबाने का प्रबंध किया जाता है, जिससे हैंडल लगाते समय उठा दिया जाता है। वे तेज़ी से हैंडल घुमाते हैं, वाल्व लीवर छोड़ देते हैं, लीवर नीचे गिरते ही इंजन स्टार्ट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि शादियों में यही हैंडल सिस्टम वाले जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब है इंजन का वर्गीकरण किस किस आधार पर कर सकते हैं। पहला है सिलेंडरों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें है सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। दूसरा है सिलेंडर लगाने की विधि के आधार पर, इनलाइनर इंजन, वी शेप इंजन, अपोजिट इंजन, हॉरिजेंटल इंजन, रेडियल इंजन, वर्टिकल इंजन। तीसरा वर्गीकरण है इंजन के आधार पर, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। चौथा है वाल्व व्यवस्था के आधार पर, आई हेड टाइप इंजन, एफ हेड टाइप इंजन, एल हेड टाइप इंजन, एच हेड टाइप इंजन, टी हेड टाइप इंजन। पांचवा है कूलिंग व्यवस्था के आधार पर, एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन। एयर कूल आपने देखा होगा, मोटर बाइक होती है उसमें यही सिस्टम लगा होता है एयर कूल वाला। वाटर कूल इंजन जो बड़ी गाड़ियों, ट्रकों, बसों आदि में ये इंजन लगे होते हैं। छठा सिद्धांत के आधार पर 4 स्ट्रोक सिद्धांत इंजन, 2 स्ट्रोक सिद्धांत इंजन। इंजन संबंधी टेक्निकल शब्दावली। दोस्तों इनमें से आपके बिहारों में प्रश्न बनने लायक टॉपिक है ये। पहला है टॉप डेड सेंटर, TDC। पिस्टन अपने स्ट्रोक में ऊपर के जिस चरम बिंदु तक जाता है उस स्थिति में यदि क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाए तो पिस्टन वापस नीचे की तरफ आएगा, इसे TDC कहते हैं। बॉटम डेड सेंटर, BDC। पिस्टन अपने स्ट्रोक में नीचे के चरम बिंदु तक जाता है, उस स्थिति में यदि क्रैंकशाफ्ट को घुमाया जाए तो पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जाएगा, उसे BDC कहते हैं। लीड, समय से पूर्व वाल्व का खुलना लीड कहलाता है। लेग, समय के बाद वाल्वों का बंद होना लेग कहलाता है। पांचवें है ओवरलैप हाफ वाल्व। सेक्शन स्ट्रोक के शुरू में एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में कुछ देर के लिए इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व एक साथ खुले रहते हैं, वह समय ओवरलैप कहलाता है। स्ट्रोक, पिस्टन द्वारा सिलेंडर में चली TDC से BDC या BDC से TDC तक की दूरी पिस्टन का एक स्ट्रोक कहलाती है। स्वेप्ट वॉल्यूम, पिस्टन द्वारा TDC से BDC तक पहुंचने से सिलेंडर के अंदर जो आयतन खाली हो जाता है उसे स्वेप्ट कहा जाता है, वॉल्यूम कहते हैं। अर्थात जो आयतन पिस्टन द्वारा TDC से BDC तक स्वीप कर दिया जाता है। आठवां है क्लीयरेंस वॉल्यूम। पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद उसके ऊपर सिलेंडर में खाली आयतन रह जाता है, उसे क्लीयरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। नौवां है कंप्रेशन अनुपात। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन के BDC से के समय सिलेंडरों में गैसों का आयतन व पिस्टन के TDC के समय पिस्टन के ऊपर कंप्रेसर चेंबर में गैसों के आयतन के अनुपात को कंप्रेशन अनुपात कहते हैं। 10वां है पावर। किसी वस्तु के कार्य की करने की शक्ति को पावर कहते हैं। ये परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी होगी। इसका सूत्र है शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य बराबर बल गुणा चली गई दूरी। 11वां है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। किसी इंजन में उत्पन्न संपूर्ण शक्ति इंजन इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाती है, इसे IHP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 12वां है ब्रेक हॉर्स पावर। किसी इंजन की वे शक्ति जो फ्लाईव्हील पर लाभकारी कार्यों के लिए प्राप्त होती है, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है। 13वां है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। किसी इंजन में अन्य पार्ट्सों को चलाने में घर्षण द्वारा जो शक्ति व्यय हो जाती है उसे फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। ये हमारा इंटरनल इंजन का टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने पहली बार वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप
कमेंट करें और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद दोस्तों।